नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा हमारे रिवीजन पार्ट 5 होने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। चारों ही पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब 7 पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपका टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट लूँगा और वहाँ पर आपको इनाम भी मिलेगा। इसीलिए सारी वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो आप अगर एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी को नहीं पता कैसे सब्सक्राइब करना है तो मात्र 2 सेकंड का समय लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुला आ रहा होगा, जहाँ पर आपका लिखा होगा हमारे चैनल का नाम केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका जो सब्सक्राइब होगा ब्लैक कलर में होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये रेड कलर में होगा। आपको करना है क्या, यहाँ पर एक अपनी फिंगर से क्लिक करना है रेड पर, और ये आपका रेड कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर का बन जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपका ब्लैक कलर का बना हुआ आ जाएगा, तो समझिएगा आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद साइड में आप यहाँ एक घंटी देख रहे होंगे, बेल आइकॉन, तो अभी ये मैंने प्रेस कर रखी है। जैसे आपने घंटी को नहीं दबा, पहले ये समझ लीजिए कि ये होती क्या है। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर आपने हमारी इस बेल को या घंटी को प्रेस कर रखा है तो आपके पास जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे जानकारी या नोटिफिकेशन एकदम से आ जाएगा कि भाई केदारनाथ क्लासेस वालों ने एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने नहीं कर रखी हुई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस समय वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस घंटी को दबा दें। फिलहाल ये हमने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, लेकिन जब ये प्रेस नहीं रहती तो इसके ऊपर ये इस प्रकार से एरो बने हुए नहीं आएंगे, और इसका कलर भी क्या होगा, डार्क ना होकर सिंपल सा वाइट कलर का होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। 3 ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन क्लिक कर देना है और आपकी जो बेल आइकन इस प्रकार से आ जाएगी। तो समझिएगा, अगर ऐसा आपके वहाँ पर बना हुआ है कि सब्सक्राइब ब्लैक कलर में और बेल आइकन इस तरह से, तो समझिएगा कि आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। चलिएगा, इतना समझ लो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, जोल जीवी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है, यानी कि किन नदियों के संगम पर आपका जोलजीबी मेला लगता है। तो काली और गोरी के संगम पर, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 ईस्वी में मृत्यु हुई। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, महाश्वेता देवी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो ऑप्शन आपका सही रहेगा सी, पहाड़ संस्था। में थोड़ा रुक के समय लूँगा, जिससे कुछ हमारे जैसे न्यू स्टूडेंट हो और उन्हें कम पढ़ा हो तो थोड़ा उनको समय लगता है समझने में, तो मात्र थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। तो प्रश्न का सही उत्तर है आपका केदारनाथ। केदारनाथ से गौरीकुंड, केदारनाथ जो धार्मिक आपकी यात्रा है उसकी पैदल यात्रा गौरीकुंड से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना, जिसे हम जोली ग्रांट के नाम से जानते हैं, किसने की थी। तो इसकी स्थापना की है, जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा, स्वामी राम के द्वारा। अगर आप न्यू हैं और आपको थोड़ा अधिक समय लग रहा है समझने में तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और सोच के फिर आगे बढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है। तो आपका कोटेश्वर डैम आपका भागीरथी नदी पर बना है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबाई काली नदी की है, ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है, तो किस कार्य में रिंगाल का उपयोग होगा। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कालीन कटोरा टोकरी आदि के निर्माण में रिंगाल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो भोटिया में सर्वाधिक साक्षरता दर आ जाएगी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ भी रखा है। तो आपका चंपावत जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद आपका हो जाएगा
देहरादून, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी आपकी स्थित है देहरादून में, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है, एपीएस के एग्जाम में भी आया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, 0.83% आबादी निवास करती है पूरे भारत की उत्तराखंड में, 1% भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो भक्त दर्शन जी आपके संबंधित है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाणी प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? तो आपको पता होगा उत्तराखंड में चंद और पवार के बाद में गोरखा शासनकाल चला था, तो उनका क्रूरता के लिए जाना गया वह काल है, और उस क्रूरता को गोरखियाणी या गोरख्याली के नाम से जाना गया, तो क्रूरता का प्रतीक है शब्द। क्वेश्चन नंबर 96 है उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह जी थे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर ध्वज प्रसिद्ध है, तो किस लिए मोर ध्वज आपका प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा मैंने कुलिंद वंश पढ़ाया था, जो हाँ मैंने वीडियो भी उसकी अपलोड कर रखी है, पेड क्लास की डेमो मैंने दी थी। तो कुलिंद वंश में मैंने आपको बताया था मोर ध्वज, जिसे वर्तमान में कोटद्वार के नाम से जाना गया है, यहाँ से कुलिंद राजवंश की कुछ मुद्राएं मिली थी, इसलिए तो मैं ये कह दूँ कि पुरातात्विक स्थल के रूप में इसको जाना गया है या ये प्रसिद्ध है, तो दो राय नहीं होगी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? डोला पालकी आंदोलन आपका विशेषतः है शिल्पकारों से संबंधित है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई, तो ये मैंने शायद कल भी आपको बताया था, तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस का क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। भारत का 500वां क्रिकेट टेस्ट मैच किस शहर में खेला गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं किसी भी लेवल के एग्जाम में। तो फिलहाल आंसर आपका कानपुर सही हो जाएगा, कानपुर में भारत ने 500वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला। एक बहुत अच्छा आपको सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ और एग्जाम में आ भी चुका है, ये शायद बिहार एसआई के एग्जाम में आया था और दिल्ली में भी कोई एग्जाम होता वहाँ पर आया था। क्वेश्चन ये है भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस ग्राउंड पर खेला? अगर आप पढ़ने वाले हो और आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके आंसर बताना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंडी देवी और मनसा देवी का मंदिर प्रसिद्ध आपका हरिद्वार में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोटद्वार, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टोल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपके रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका नैनीताल में आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपका स्थित है हरिद्वार में, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो काली मठ मंदिर आपका स्थित है रुद्रप्रयाग में, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न शासकों में से किसने हजरत आला की पदवी धारण की थी? तो हजरत आला की पदवी धारण आपकी की थी शेरशाह सूरी जी ने, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में कार्य किया? तो अल्प खान ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के तौर पर कार्य किया था, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन के साथ सद्य उत्पादन, यही मैं कह दूं कि पशुपालन के साथ साथ खेती करना आपका क्या कहलाता है? मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है। सिंपल सा है, पशुपालन के साथ साथ खेती है, खेती के साथ पशुपालन क्या कहलाएगा? मिश्रित खेती कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्न फसलों पर विचार कीजिए। तो मतलब इसमें विचार करना है कि प्रमुखतः वर्षा पर आधारित जो फसलें हैं वो कौन सी है? तो आपकी
मूंगफली और तिल दोनों ही फसलें किस पे आधारित है? मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो सोचिएगा, समझिएगा और आंसर लगाइएगा। फिलहाल आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्रता सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है तो उस क्षेत्र में स्थानीय लोगों का जाना क्या है, वंचित है, वहाँ पर वो एकत्रित नहीं हो सकते या वहाँ से किसी भी सामान का यूज नहीं कर सकते एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपके करेंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन जीएस के ऐड करे हैं क्योंकि साथ साथ में जीएस भी रिवीजन हो जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रथम बार पंचायती राज लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन सही है। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर जिले में निम्न में कौन सा ग्लेशियर है? तो बागेश्वर जिले की मैं बात कर लूँ तो कफनी, पिंडारी और मैकतोल सभी कहाँ पर आ जाते हैं? आपके बागेश्वर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है। तो उत्तराखंड में नानक सागर आपका उधम सिंह नगर में स्थित है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज की वीडियो में टोटल 36 क्वेश्चन थे और जिसके लगभग 30+ नंबर आ रहे हैं तो उसकी आपकी तैयारी ठीक ठाक है, और जिसके 34 से प्लस में तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, इस स्तर की है। तो अगर आपने यार अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके साथी पढ़ने वाले हो उनको एक बार शेयर जरूर कर दें वीडियो। आज के लिए इतना ही। लगातार सुबह आपके पहुंचा रहा हूं आपके पास तक परीक्षा वाणी का रिवीजन, और अब मैं और नए भी टॉपिक लाने वाला हूँ, जैसे रत्नाकर सीरीज के बारे में, रत्न सागर सीरीज के बारे में आपको बता चुका हूँ, और मैंने आपका हिंदी साहित्य की भी सीरीज चलाई थी, उससे भी आप लगातार देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नवीनतम टॉपिक के साथ। धन्यवाद।